नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल्फ इंडक्शन। कुल हमारे दो टॉपिक रह रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दैट विल बी कंप्लीटेड। सो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए आपके पास एक कोयल है, ठीक है, लाइक अ सोलिनॉइड, और अगर आप इस कोयल में कुछ करंट फ्लो करवा रहे हो, लेकिन वेरिएबल करंट, कैसा करंट है? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो अगर आप वेरिएबल करंट फ्लो करवा रहे हो इस लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी, यानी कि बी जो यहाँ पर बी जनरेट होगा, बी मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड, वो भी वेरिएबल होगा, मतलब टाइम पर डिपेंड करेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। अभी फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी डॉट एरिया, बी डॉट ए। तो बेटा इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, मतलब जो जनरेट हो रही होंगी, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा? वेरिएबल। अब जो आपको इंड्यूस करंट मिलता है वो कब मिलता है? जब आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक सोलिनॉइड में हम जब वेरिएबल करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो इसके अराउंड, मतलब इस सोलिनॉइड के थ्रू जो फ्लक्स है वो वेरी कर रहा है। और अगर फ्लक्स वेरी करेगा, यानी फ्लक्स टाइम पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ ईएमएफ मिलेगा, वो भी इंड्यूस ईएमएफ। और क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ करंट भी मिलेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, तो करंट भी तो इंड्यूस होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन समझना आप दोबारा। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी एक कॉइल में हम करंट चेंज करवा करके उसी कॉइल में जिसमें आप करंट चेंज कर रहे हो, उसी कॉइल में नया करंट जनरेट होता है, और वो करंट जो जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, उसमें काफी सारे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, काफी सारे उसमें टर्न्स हैं। तो उन उन सभी में अगर आप करंट वेरिएबल करंट फ्लो करवा रहे हो, तो वेरिएबल करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स वेरी करेगा उसके थ्रू, उस सोलिनॉइड के थ्रू। फ्लक्स जब भी वेरी करता है तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, और ईएमएफ बन रहा है तो करंट भी इंड्यूस होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कैसा फिनोमिना हो गया, मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कोयल, मतलब उसी कोयल में, सेल्फ कोयल, ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हैंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? एक बार ये बता दो बस डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। किसी एक कोयल में करंट वेरिएबल करवा करके दूसरा करंट, मतलब इंड्यूस करंट या करंट को इंड्यूस करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस, यस सर। ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स बताऊंगा सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड। सिर्फ ये डेफिनेशन आप लिखिए सेल्फ इंडक्शन के लिए। लिख लिया बेटा? सिर्फ ये दो लाइन आपको लिखनी है। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना of inducing EMF in the self coil due to change in current and hence
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोयल। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट सम मैथमेटिकल टर्म्स ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास एक लूप है और उस लूप में हम करंट को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ लूप्स है हमारे पास सोलिनॉइडल टाइप, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स हम दे रहे हैं किसी एक लूप में। इट इज लाइक अ सोलिनॉइड। ठीक है, बस ज्यादा नहीं लेते हैं। अब देखो, जब यहाँ पर आप करंट को वेरी करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पर चेंज आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी करेंगी। ओके, अभी जो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा? जो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आएगा या फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर? करंट पर। कितना, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट वेरी कर रहा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लगाएंगे और उस कांस्टेंट को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, एल क्या है? वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अभी ये होता मतलब कैसे करा है मैंने, देखो जब हमें पता है कि कॉइल में कुछ करंट इंड्यूस हो रहा है, अब वो करंट कितना कम या कितना ज्यादा इंड्यूस होगा, मतलब कि इंडक्शन कितना होगा, उसको मेजर करने का एक पैमाना होना चाहिए, उसको मेजर करने का एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, कितना सेल्फ इंडक्शन होगा। तो वो चीज हमें बताता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल। ठीक है, एल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो एल कैन बी डिफाइंड एज फाई अपॉन आई। इसका मतलब क्या कि एल बराबर होगा या एल विल बी इक्वल टू द flux induced or we can say the change in flux per unit amount of current flowing through the circuit। मतलब कि आपने कितना करंट को वेरी करा, उसके वेरी होने से कितना फ्लक्स जनरेट हुआ, उसका एक रेशो कहलाएगा सेल्फ इंडक्शन। जैसे रेजिस्टेंस होता है, जैसे कैपेसिटर होता है, ऐसे यहाँ पर क्या आ गया? एल। एक्चुअली इन तीनों को कंबाइंड करके हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट। जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था? वी डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पर, तो हमने यहाँ पर लगा लिया था आर आई। जब हम कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था तब हमने बोला था कि पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करेगा चार्ज पर, तो हमने लिख लिया था फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। और अभी यहाँ पर हमने क्या कहा? फाई डायरेक्टली डिपेंड करेगा करंट पर, तो हमने क्या लिख लिया? LI। अब आप तीनों में देख लो, L, C और R, ये तीनों चीजें कांस्टेंट ही तो होती है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अगर मैं आपको एक रेजिस्टेंस दे दूं तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही तो होगा एक फिक्स वायर का जिसकी लेंथ L है। ऐसे में अगर आपको एक कैपेसिटर दे दूं तो उस कैपेसिटर की अपनी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर मैं आपको एक इंडक्टर दे देता हूं, इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, तो उसकी भी अपनी फिक्स वैल्यू होगी L। और जिस तरह से रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस शेप और साइज पर डिपेंड करते थे, इसी तरह से किसी भी इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L डिपेंड करेगा कि उस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उस कॉइल का एरिया कितना है और उस कॉइल की लेंथ कितनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि L डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ सोलिनॉइड पर। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। मैंने क्या बोला? L इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो यहां से अगर पहले मैं आपको एसआई यूनिट बता दूं, एसआई यूनिट कितनी आएगी बेटा? L की। सो आई कैन राइट, फ्लक्स की होती है वेबर और करंट की होती है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर आ जाएगी, वेबर पर एम्पियर। ठीक है, और इसकी एक और यूनिट होती है जिसको आप ज्यादातर यूज करोगे, वो होती है बेटा हेनरी, HENRY, हेनरी। हेनरी किसकी यूनिट है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, एल। जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस शेप एंड साइज पर डिपेंड करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा इंडक्टर के। किसी चार्जर को तोड़ के देखना, इंडक्टर मिलेगा आपको अंदर से, मतलब एक ऐसी कॉइल मिलेगी आपको सर्कुलर नोमा, और उस पर वाइंडिंग की जाती है।
वो इंडक्टर के काम करती है एक्चुअली। इंडक्टर के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये करंट को फिल्टर करने के भी काम आता है, ठीक है, और मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के भी काम आता है इंडक्टर। सो दैट वी विल डिस्कस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है एल को। यहां तक नोट किया बेटा? यस सर। यूनिट होती है। और अब देखो, अगर मैं एक रिलेशन निकालूं, यहां से मैं एल को डिफाइन भी कर सकता था फ्लक्स अपॉन करंट करके। अब अगर मैं एक रिलेशन लिखूं ईएमएफ और एल में, तो क्या रिलेशन आएगा वो समझते हैं। अभी ईएमएफ फ्लक्स पर कैसे डिफाइन करता है, तो डी फाई अपॉन डी टी होता है ईएमएफ, डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल इंटू आई। अभी एल तो कांस्टेंट होगा, जैसे रेजिस्टेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करता किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर का, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एल भी तो कांस्टेंट ही होगा। एल एक्चुअली शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, टाइम पर नहीं। सो वी कैन राइट एप्सिलॉन इक्वल टू, मतलब ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ईएमएफ इक्वल टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए, ईएमएफ इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब इसको समझते हैं, इस फॉर्मूले को समझते हैं, इसको बाकी चीजें मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। सो व्हेन आई एम राइटिंग ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो इसमें हर टर्म को हम समझेंगे क्या है। ये जो ईएमएफ है बेटा, ये वो ईएमएफ है जो इंड्यूस हुआ होगा, मतलब कि बाद में जब आप करंट वेरी कर रहे हो तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ वो है ई, डी आई अपॉन डी टी। अब ये कौन सा करंट है, कोई मुझे बताएगा, इंड्यूस करंट या वो करंट जिसको हम चेंज कर रहे थे, आई जो चेंज करे। हाँ, ये इंड्यूस करंट नहीं होगा, समझना इस चीज को। हम लेफ्ट हैंड साइड पर ईएमएफ लिख रहे हैं जो कि इंड्यूस ईएमएफ है, बट राइट हैंड साइड पर ये आई वो करंट है जिसको बदल करके हमने फ्लक्स में चेंज लाया था, और उसकी वजह से हमारा ईएमएफ या इंड्यूस करंट बना था। तो ये जो आई है ये हमारा ओरिजिनल करंट है, ठीक है, मतलब जिसको हम भेज रहे थे, इट इज नॉट द इंड्यूस करंट। सो वी कैन से आई इज वेरिएबल करंट, ठीक है। ये वो करंट नहीं जो इंड्यूस हो रहा है, ये पहले जो आप वेरी कर रहे थे ये वो वाला करंट है। यहीं से मैं एक और चीज से डिफाइन कर सकता हूँ एल को, अभी मैंने फाइव अपॉन आई करके डिफाइन करा था, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एल इक्वल टू माइनस, मतलब ई एम एफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ समझना। सेल्फ इंडक्टेंस को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट चेंज इन वेरिएबल करंट, सॉरी पर यूनिट चेंज इन करंट, वेरिएबल नहीं बोलेंगे। एल किसका रेशियो हो गया, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ पर यूनिट चेंज इन करंट, या समझो इसको इंडक्टेंस या एल बराबर होगा या ये इक्वल होगा कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है पर यूनिट कितना करंट चेंज करने पर, ठीक है। दोबारा बताता हूं, एल रेशियो होता है कि आपने कितना करंट चेंज किया और उस करंट को चेंज होने से कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है, उसका एक पैरामीटर, उसको एक मेजर करने का पैरामीटर है एल, मतलब कि ईएमएफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ईएमएफ माइनस का ईएमएफ, या कि मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट चेंज इन करंट, पर यूनिट चेंज इन करंट। देखो आप ईएमएफ कब इंड्यूस कर रहे थे, करंट को चेंज करके, ठीक है, तो कितना करंट आपने चेंज किया होगा उससे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, एक तरह से वो होगा एल। तो जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना बेटर है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एल उतनी अच्छी कॉइल मानी जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसमें मैं स्टार मार्क कर देता हूँ जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, एक तो ये दोनों और एक ये, ये तो खैर उसी से आया है, तो ये दो जो मैंने स्टार मार्क करें उसको हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, इसकी यूनिट लिख लेना। सो दिस इज अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है,
अगर आपके पास एक सोलिनॉइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, उसके लिए मैं डेरिवेशन नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा अभी। लेट हमारे पास एक कोयल है और उसमें हम करंट को वेरी कर रहे हैं। सो लेट वी आर हैविंग अ कोयल ऑफ रेडियस ए। लेट इसका ऑफ रेडियस ना लेकर के एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और लेट इसकी लेंथ है एल, ठीक है। और लेट स्मॉल एन है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यानी कि एल का, किसका एल है, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, बस थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ दोबारा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन का स्क्वायर एरिया into length. This is the formula for the coefficient of self-inductance of a solenoid of length small and having cross section area A. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा किसी एक सोलिनॉइड का, मैंने बोला था ना शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने दिए हैं उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि n के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा सेल्फ इंडक्टेंस एन स्क्वायर, और डिपेंड करेगा कि परमिबिलिटी कितनी है, परमिबिलिटी यानी कि म्यू नॉट। तो कहीं ना कहीं एल मीडियम पर भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन से मीडियम पर उस कॉपर वायर को वाइंड किया होगा, मतलब कि आपने यहाँ पर क्या कैसा मटेरियल के ऊपर इसको वाइंड किया हुआ है, वाइंडिंग किस पर की है, उस पर भी डिपेंड करेगा एल की वैल्यू कितनी होगी। सो वी कैन से दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड will be directly proportional to its length, directly proportional to its area, and directly proportional to the square of the number of turns, and directly proportional to the permeability. ठीक है, ये फॉर्मूला आपके काफी काम आने वाला है। बट यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो बेटा कैपिटल एल क्या है वो मेंशन कर लेना, म्यू नोट क्या है वो मेंशन करना है, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ए क्या है एरिया, और स्मॉल एल क्या है लेंथ। हर चीज आपकी नोट होनी चाहिए। कैपिटल एल क्या है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यू नोट आपको पता है परमिएबिलिटी, एन मतलब कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड।